Dragon या Iron Throne? Dragon man, throne will follow. With this, House of the Dragon season 3 has ended with a damn turning point. I know, मैंने लास्ट 3 एपिसोड के ऊपर कोई बात नहीं की है, सो आई स्टार्ट फ्रॉम एपिसोड नंबर 6। पिछले बहुत वक्त से मैं वेट कर रहा था कि कब क्रिस्टन कोल नामक हराम के पिल्ले की मौत होगी, और ये हुई एपिसोड नंबर 6 में। पिछले एपिसोड में क्रिस्टन को पता था कि वो मरने तो वाला ही है, और उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो बैटलफील्ड में एक ऑनरेबल डेथ लेने वाला है, जिसके किस्से और उसके नाम के गाने आने वाली पीढ़ियां गाएंगी। मगर नहीं भाई, वो ऑलरेडी एक एम्बुश में गिर चुका था, जहां रिवर रन की बहुत बड़ी आर्मी उसको घेर चुकी थी, और उसको रियलाइज हो चुका था कि देयर इज नो फकिंग वे तुम यहां से जिंदा निकल पाओगे। तो वो ये प्रपोज करता है कि 2v1 कर लो उसके साथ। बट भाई, लॉर्ड ऑस्कर टली, दैट 17-year-old witty little kid is nothing less than a giga chat। भाई, बंदे की डायलॉग डिलीवरी पीक है। क्रिस्टन कोल खुद को रेडी करता है फॉर ए शॉर्ट फाइट। वो एलिसेंट का दिया हुआ रुमाल बांधता है, स्टांस लेता है, विच इज अ रियली नाइस गेस्चर, और ये दिखाता है कि क्रिस्टन कोल बाय द एंड ऑफ द सीरीज एलिसेंट से प्यार करता है। एंड देन ही गेट्स शॉट बाय एली ब्लैकवुड, द फ्यूचर वाइफ ऑफ लॉर्ड क्रिगन स्टार्क। आयरनी तो देखो, क्रिस्टन कोल को पता था कि डेथ इज इनएविटेबल, बट ही वांटेड टू डाई लाइक ए ट्रू वॉरियर, बट ही गेट्स द ऑपोजिट ऑफ इट। Out of everyone, he gets the first arrow and dies. But that does not solve anything for Queen Rhaenyra, जो किंग्स लैंडिंग पे बैठी है, क्योंकि उसकी स्मॉल काउंसिल पे बैठे लोग किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं कर पा रहे थे भाई। लॉर्ड कॉर्लिस, जो कि हैंड ऑफ द क्वीन है, वो किंग्स लैंडिंग ऑलरेडी छोड़ चुका है। रेनेरिया के लिए अकेले चीजें संभालना ऑलरेडी डिफिकल्ट है, या तो ये बोलो कि वो मैनेज नहीं कर पा रही। ऊपर से ऑर्मंड हाई टावर टम्बलटोन में बैठा असासिन्स हायर करके गोल्ड क्लोक्स को मरवा रहा है। नाउ दीज आर नॉट रियली सिंपल असासिन्स, क्योंकि एपिसोड का नाम ही फेसलेस मैन है। मोस्ट लाइकली ऑर्मंड ने फेसलेस मैन से रिलेटेड लोगों को हायर किया है टू डू दिस जॉब, बट नॉट द वन, द वलार मॉर्गुलियस वाले। और ऐसा क्यों, ये तुम्हें बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड पता लग जाएगा, और मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ। और इसी चीज से इंस्पायर होकर रेनेरिया भी अपने असैसिन्स भेजती है टम्बलटोन टू किल ऑर्मन एंड डेरन, which obviously they did not succeed। इस पूरे एपिसोड में एमा डार्सी ने जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन से अफेक्टेड डिसीजन मेकिंग दिखाई है, बीइंग रेनेरिया, इट इज कमेंडेबल। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड। जो उसके अंदर का रेज था अपने बेटे जिसारिस को खोकर और थ्रोन को पाने के लिए, वो अभी बदल चुकी है। इट्स लाइक तुमने चीजें हासिल करके भी यू आर स्टिल नॉट द क्वीन, और इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कुछ नहीं हो सकता भाई। और तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, इंक्लूडिंग योर स्मॉल काउंसिल, जिसमें कोई भी सेम पेज पे नहीं है। यस, डेमन इज ऑलवेज देयर, बट उसे तो रेनेरिया के भेजे में उसकी बात घुसती नहीं है ना। एंड ऑल दिस, ये जो भी हो रहा है विथ रेनेरिया, शो बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से प्रेजेंट करती है। ये जो दिखाता है ना, रेनेरिया जब आयरन थ्रोन में बैठी है और उसके स्मॉल फोक्स आई मीन नॉट फॉक्स अपनी क्वेरीज बता रहे, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे, लेकिन तब रेनेरिया का ध्यान अपने हाथ पे पड़ता है, जिससे खून बह रहा होता है ड्यू टू ए कट व्हेन शी सैट ऑन द थ्रोन। एंड सेम यूज्ड टू हैपन विद विसेरिस। ये कहा जाता है कि थ्रोन पे जो भी बैठता है, इट्स नॉट इजी, द थ्रोन विल स्लोली किल यू। जो तुम करना चाहते हो, थ्रोन विल पुश यू टू द ऑपोजिट। विद द पावर, थ्रोन तुम्हें मजबूर करेगी कि कुछ ड्रास्टिक डिसीजंस लेने के लिए, जो तुम्हें वो बना दे जो तुम कभी नहीं बनना चाहते, एंड व्हिच माइट लीड टू योर डेथ। Meanwhile, Daemon is only focused on finding the killer of the gold cloaks। वो अंडरकवर जाता है being a gold cloak to lure the assassin। assassin फंसता तो है, वो उसके पीछे आता है और डेमन उसको पकड़ता है, but he says nothing। Now this could be a bit contradicting, but जो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ये क्यों वो वलार मॉर्गुलिस वाला assassin नहीं है, क्योंकि assassin को डेमन ने पकड़ा, he said that they does not have a banner, but he was also not calm and composed, जैसा हमने फेसलेस men को GOT में देखा था। They are fucking monsters। I believe this guy was not a faceless man, but a person
और एक ग्रुप ऑफ पीपल जो गॉड ऑफ डेथ जिसको फेसलेस मैन वर्शिप करते हैं वो भी उसी गॉड को वर्शिप करते हैं। एंड उस बंदे को देखकर लगा है कि he hates the queen, but a true faceless man follows a really strict code. They cannot kill for a personal greed, anger or hate. Assassinations are sacred for them. It's a sacred contract and their service are extremely expensive. वही हैरन हॉल में आइलिस हर तरीके की कोशिश कर रही है कि वो एमंड को मैनिपुलेट कर सके एंड टू विन हिज लॉयल्टी वो ड्रीम फायर के एग्स उसे दिखाती है जो कभी भी हैच नहीं हुए थे। बट इसका कोई फायदा नहीं है हाउस ऑफ द ड्रैगन की यूनिवर्स में करेंटली अगर बोलूँ तो। बट शायद ये वो एग हो जो डेनेरिस को मिला था उसकी शादी में, नॉट श्योर ये लोग कहाँ से क्या लिंक करेंगे। वहीं पे रेनेरिया को पता चल जाता है कि हेलेना इज प्रेग्नेंट। नाउ उसकी टेंशन और भी बढ़ चुकी है क्योंकि अगर ये लड़का हुआ तो इस थ्रोन का एक और क्लेमेंट है, जबकि रेनेरिया को अभी तक एगॉन, एमंड और डेरन से छुटकारा भी नहीं मिला था। दिस यूनिवर्स डज नॉट वांट रेनेरिया टू बी ऑन द थ्रोन एंड आई एम सैड क्योंकि मैं हमेशा से ब्लैक्स की तरफ था। बट एलिसन प्रपोजेस अ डील, वो हैरन हॉल जाएगी which will lure Aemond out of the castle because they have a different kind of bond. ये वही बॉन्ड है जो हमने इस सीजन के आई थिंक एपिसोड नंबर 2 या 3 में देखा था। हाँ, और somehow they will plot to kill Aemond. And that everything happens in episode number 6. And for me, this is the second best episode of the whole season after episode number 1. एंड मैं आगे बोलूंगा कि ऐसा क्यों। सो दिस एपिसोड हैड एवरी फकिंग थिंग फॉर हम जैसे पागल सिनेफाइल्स के लिए, ड्रामा, ड्रैगन्स एंड डमरू। तो एपिसोड का नाम है द ड्रैगन इन विंटर व्हिच रेफर्स डायरेक्टली टू जॉन स्नो एके एगॉन द सिक्स्थ। और ये शुरू होती है हेलेना के साथ जिसे एक सपना आता है। और अगर तुमने यहां तक हाउस ऑफ द ड्रैगन देखा है तो ये पता ही होगा दैट शी इज ए ड्रीमर। हाउस टारगेरियन के कुछ लोगों के पास ये स्पेशल एट्रीब्यूट रहा है व्हिच इज नोन एज ड्रैगन ड्रीम, जिसमें से एक अपनी खलीसी भी थी। तो इस ड्रीम में पहले वो एक हॉर्स कार्ड को देखती है व्हिच वाज सिमिलर टू वन जिसमें रेनेरिया ने अपने बेटों को भेजा था। हाँ, वैसा है, कुड बी ए रेफरेंस। या इन अनदर विजन शी सीज हर चिल्ड्रन विथ सम चिकन। काफी वियर्ड था और शायद ये रेफरेंस हेलेना के खुद के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करता है, जो हेलेना के अंदर के कैरेक्टर को, एक शांति के कैरेक्टर को पेश करती है, दैट हाउ काइंड शी इज एंड शी डज नॉट जस्ट केयर फॉर द ह्यूमंस बट ऑल्सो केयर्स फॉर द एनिमल्स। फिर वो नाइट किंग को भी देखती है जिसे शो बार बार हमें दिखाया जाता है, और आई मीन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन 1। और जीओटी के छींटे फेंक के मारती है, उनको क्या ही पता, ऑल दे नीडेड वाज आर्या स्टार्क विद ए नाइफ। फिर उसने अपने ड्रैगन ड्रीम फायर को राइट किया हुआ है जो स्मॉल फोक्स को बर्न कर रहा है। एंड आई बिलीव इट शोज द रेज टू डिस्ट्रॉय ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो तुम्हारे ऊपर आती है वंस यू सिट ऑन द थ्रोन। और एक ड्रैगन उसे डिस्ट्रॉय करके दिखा रहा है कि नथिंग एल्स स्टैंड्स अबव द ड्रैगन लॉर्ड और नॉट इवन द थ्रोन। फिर लास्ट एपिसोड में हमने जब देखा था कि एलिसेंट हैरन हॉल जाने वाली थी ताकि वो एमंड को किसी तरह कैसल से बाहर निकाल पाए एंड कैन किल हिम समहाउ, उसके साथ रेनेरिया का किंग्स गार्ड भी जा रहा था फॉर असिस्टेंस। तो इस एपिसोड में वो हैरन हॉल पहुंचती है, बट एमंड किसी और ही दुनिया में था भाई। एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट शो हमें ये भी दिखा सकता है फॉर ए मोमेंट। वी ऑल नो अबाउट एमंड्स ऑब्सेशन फॉर लव, केयर एंड वो माँ का प्यार, या एग्जैक्टली। एंड देन दे ड्रॉप्स द फकिंग बॉम्ब एमंड और एलिसेंट का, ठीक है। बट जो भी हुआ वो एक बुरा सपना था क्योंकि वो औरत एलिसेंट नहीं थी, एलिस थी भाई। फॉर ए सेकेंड आई थॉट हो गया अब मेरा हाउस ऑफ द ड्रैगन से। मीनवाइल एलिसेंट वहां पहुंचती है, एमंड को दोबारा लगता है कि कहीं वो फिर से सपना तो नहीं देख रहा, बट दिस टाइम नहीं। एमंड मेक श्योर कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ही किल्स द नाइट जो एलिसेंट के साथ आया था। एलिसेंट की फट के हाथ में आ जाती है भाई। एलिसेंट और एलिस के बीच एक कोल्ड वॉर टाइप दिखता है बिकॉज बोथ दिस वुमेन्स हैज डिफरेंट एजेंडा विथ एमंड। एलिस को एमंड चाहिए था सो दैट ही कैन गिव हर ए सन, ए ट्रू बॉर्न टारगेरियन सन, जबकि एलिसेंट हैड हर ओन मोटिव। ये जो डाइनिंग टेबल में बैठकर ड्रामा था ना, इट वॉज नथिंग लेस देन ए
comedy, dark comedy in fact. And in this episode, from Eamon's perspective, I realized कि बंदा अंदर से बहुत ज़्यादा खोखला और अकेला है भाई. His true strength was Vhagar, जो अभी उसके पास भी नहीं है. बट एलिसेंट को किसी ना किसी तरीके से उसको रास्ते से तो हटाना था. एंड देन शी फाइंड्स नाइटशेड प्लांट. उसे याद आता है कि हेलेना ने उसे इस प्लांट के बारे में बताया था, which was so lethal and poisonous, and the same she used it against Aemond. Aemond could have died, but Alice was there to save him. For your reference, जॉर्ज R.R. मार्टिन के बुक में कभी भी एलिसेंट ने एमॉन्ड को मारने की कोशिश नहीं की थी, और ना ही किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी जो हमने इस शो में देखा है वैसा कुछ. मीनवाइल जो हगास फिर लास्ट एपिसोड में हमने जब देखा था कि एलिसेंट हारनहॉल जाने वाली थी ताकि वो एमंड को किसी तरह कैसल से बाहर निकाल पाए एंड कैन किल हिम समहाउ. उसके साथ रेनेरिया का किंग्स गार्ड भी जा रहा था फॉर असिस्टेंस. तो इस एपिसोड में वो हारनहॉल पहुंचती है, बट एमंड किसी और ही दुनिया में था भाई. एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट शो हमें ये भी दिखा सकता है. फॉर ए मोमेंट वी ऑल नो अबाउट एमंड्स ऑब्सेशन फॉर लव, केयर एंड वो माँ का प्यार. या एग्जैक्टली. एंड देन दे ड्रॉप्स द फकिंग बॉम्ब. एमंड और एलिसेंट का ठीक है, बट जो भी हुआ वो एक बुरा सपना था, क्योंकि वो औरत एलिसेंट नहीं थी, एलिस थी भाई. फॉर ए सेकेंड आई थॉट हो गया अब मेरा हाउस ऑफ द ड्रैगन से. मीनवाइल एलिसेंट वहां पहुंचती है. एमंड को दोबारा लगता है कि कहीं वो फिर से सपना तो नहीं देख रहा, बट दिस टाइम नहीं. एमंड मेक श्योर कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है. ही किल्स द नाइट जो एलिसेंट के साथ आया था. एलिसेंट की फट के हाथ में आ जाती है भाई. एलिसेंट और एलिस के बीच एक कोल्ड वॉर टाइप दिखता है, बिकॉज बोथ दिस वुमेन्स हैज डिफरेंट एजेंडा विथ एमॉन्ड. एलिस को एमॉन्ड चाहिए था सो दैट ही कैन गिव हर ए सन, ए ट्रू बॉर्न टारगेरियन सन, जबकि एलिसेंट हैड हर ओन मोटिव. ये जो डाइनिंग टेबल में बैठकर ड्रामा था ना, इट वॉज नथिंग लेस देन ए कॉमेडी, डार्क कॉमेडी in fact. And in this episode, from Eamon's perspective, I realized कि बंदा अंदर से बहुत ज़्यादा खोखला और अकेला है भाई. His true strength was Vhagar, जो अभी उसके पास भी नहीं है. बट एलिसेंट को किसी ना किसी तरीके से उसको रास्ते से तो हटाना था. एंड देन शी फाइंड्स नाइटशेड प्लांट. उसे याद आता है कि हेलेना ने उसे इस प्लांट के बारे में बताया था, which was so lethal and poisonous, and the same she used it against Aemond. Aemond could have died, but Alice was there to save him. For your reference, जॉर्ज R.R. मार्टिन के बुक में कभी भी एलिसेंट ने एमॉन्ड को मारने की कोशिश नहीं की थी, और ना ही किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी जो हमने इस शो में देखा है वैसा कुछ. मीनवाइल जो हगास रेना टारगेरियन ने शीप स्टीलर के साथ एपिसोड 1 में मचाया था ना, उसका प्लॉट एपिसोड 7 में खींचा है भाई, which was not needed. जब डेमन ने उसे दोबारा कन्फ्रंट किया, उसको पूछने पर रहना कहती है दैट शी इज फ्लाइंग टू सर्च फॉर वेगार सो दैट शी कैन किल हिम. अरे भाई वो वेगार है, ठीक, कभी तो ऑर्डर्स मान जा. शी इज स्टिल आर्गुइंग अबाउट दैट ऑल दिस हैज हैपेंड. मीनवाइल रेनेरिया को जब ये पता लगता है तो वो भी उसके पीछे आती है. रेनेरिया के साथ एडम कॉर्लिस अपने सी स्मोक के साथ आता है. देन हैपेंस 3v1 अगेंस्ट शीप स्टीलर. आफ्टर रियलाइजिंग कि रेनेरिया इज फ्रस्ट्रेटेड, उसका डेमन पे भरोसा वीक हो गया था, वो रेना को उठाती है और वहां से निकल जाती है. बट फिर भी शीप स्टीलर 3 ड्रैगन के साथ लड़के भी बच के निकल गया. एंड आई फील वी आर गोइंग टू सी हिम अगेन विथ रेना इन सीजन नंबर 4 हेल्पिंग द ब्लैक्स, क्योंकि ब्लैक्स के पास नंबर ऑफ ड्रैगन्स अब कम होने वाले हैं. और शो के क्रिएटर्स को फर्क ही नहीं पड़ता कि बुक में एक्चुअली हुआ क्या था. R.R. मार्टिन की बुक उन्होंने बस डिक्शनरी की तरह यूज किया है. बस कैरेक्टर्स और उनके रेफरेंस को उठाते हैं और अपनी ही कहानी बना देते हैं भाई. ऐसा करोगे तो वो बंदा कभी भी अपनी बुक कंप्लीट नहीं करने वाला. उसको पता है उसके लिखने का क्या फायदा जब तुमको भांग भरोसा करना ही है. इस पूरे एपिसोड का सबसे ओ माय गॉड सीन था सनफायर का कमबैक एंड प्रोटेक्टिंग एगॉन फ्रॉम द एशेस. लास्ट एपिसोड में एगॉन विथ टाइलैंड एंड लैरिस जो रुकरेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे, दे गॉट टू नो दैट रुकरेस्ट की आर्मी जो रेनेरिया के लिए सोर्न है
वो लोग एगॉन की तलाश में हैं। लैरिस इतना चालू माल है भाई, कहता है मुझ जैसे लंगरे का जिंदा रहना या मर जाना एक ही बात है, बट इफ किंग वांट्स हिम टू स्टे देन ही विल स्टे। और ये बात वो उस वक्त कहता है जब एगॉन खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, या फिर कर रहा था, क्योंकि उसका हो गया था भाई। ही जस्ट डज नॉट वॉन्ट टू रन एनी मोर, ही वॉन्ट्स टू फेस डेथ ऑल अलोन विथ प्राइड बाय डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ द किंग। He wanted to see death with his head held high, and anybody in that stage would not urge कि उसके साथ ही भी उसी की तरह मर जाए, because this will be honorable death. So Aegon lets him go, but Tyland stays with Aegon and shows loyalty. Honestly, this is the first time मैंने एक honorable Lannister देखा है, and the moment comes जब Aegon का सामना soldiers के साथ होता है, and he fucking delivers it. He says he's the Aegon Targaryen, true heir to the Iron Throne, and at that moment पीछे से एंट्री होती है सनफायर की. That whole scene was peak moment of this whole season. In fact, in all 3 seasons. एक आइसोलेटेड हाफ क्रिपल्ड वुंडेड किंग जब तैयार होता है अपनी मौत को गले लगाने के लिए, हिज ओनली ट्रू फ्रेंड कम्स फॉरवर्ड फ्रॉम द एशेस ऑफ डेथ. एगॉन देन सेज ड्रकारिस. गूज़बम्स भाई. जब ये सब हो रहा था, कॉर्लिस वॉज इन कस्टडी ऑफ ऑर्मंड, और ऑर्मंड अपने मास्टर प्लान के तुरप के इक्के को यूज़ करता है, विच इज़ मैनिपुलेटिंग वुल्फ द वाइट. फनी, उसको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं थी. बेवड़े को 2 वक्त की बॉटल और रहने का मकान, आई मीन कैसल चाहिए था, बस इतना ही. ऑर्मंड ने उसे ड्रिफ्ट मार्क ऑफर किया. टेक्निकली रेनेरिया ऑलरेडी अपने एक ड्रैगन को खो चुकी थी. एंड देन वी मूव ऑन टू एपिसोड नंबर 8, विच इज़ मोर लाइक द समरी कि Rhaenyra's reign is on the brink of death. So Rhaenyra has undoubtedly lost the most, but उसकी ऑब्सेशन अपनी टारगेरियन प्रोफेसी को लेकर has reached its limit. Aegon's Dream, The Song of Ice and Fire, एक विजन जहां वर्ल्ड ऑफ मैन खत्म होता है. लिटरली आर आर मार्टिन की किताब का नाम ही है इस सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर. ड्रीम में ऐसा था कि फार नॉर्थ से एक फ्रीजिंग डार्कनेस राइज होगी जो हर एक लिविंग बीइंग को खा जाएगी, और सेवियर बस एक ही है. विथ कोट्स, From my blood comes the prince that was promised, and his will be the song of ice and fire. It says, Prince, you are princess. बट बहुत स्मार्टली आर मार्टिन ने कहा था कि इट इज़ ए जेंडर न्यूट्रल, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब खत्म ही नहीं की था ना वो लोग. इवन ही वॉज नॉट श्योर, एंड दिस ऑब्सेशन हैज लेड हर टू टेकिंग बैड डिसीजंस. देन शी कंप्लेन्स एंड देन शी क्राइज एंड टेक्स अनदर न्यू बैड डिसीजंस. और यही साइकिल पूरे सीजन रिपीट हुई है. वो बार बार हेलेना को पूछती है, क्या तुमने मुझे अपने विजन में देखा है, बोलो कुछ. इट्स डिफिकल्ट फॉर हर टू अंडरस्टैंड इवन दैट इट्स ए ड्रीम भाई. जो भी हो, वी सी द लॉन्ग अवेटेड फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटून. जब रेनेरिया को ये पता चलता है कि ईगॉन जिंदा है, वो भी सनफायर के साथ, गेस व्हाट शी डिड, शी क्राइज. वो फिर अपने पति को, डेमन को, ये बोलती है, इट्स टाइम टू अटैक टम्बलटून. गोट डेमन इज रेडी टू डू व्हाट ही इज बेस्ट एट. He rides Caraxes and flies to Tumbleton. Before attacking Tumbleton, डेमन अपने जनरल्स के साथ एक मीटअप करता है. वो शॉर्ट सीन ड्रामा, सॉलिड डायलॉग डिलीवरी एक्सचेंजेस लॉर्ड रॉड्रिक के साथ, एब्सोल्युटली कूल. That guy is nothing less than a legend and he delivers it. जिस तरीके से बुक में उसके किस्से हैं भाई, क्रिएटर ने उसको एटलीस्ट बर्बाद नहीं किया है भाई. बंदा अपने 2000 सोल्जर्स के साथ अकेले घुस गया टम्बलटोन में. ग्वेन हाईटावर को देखकर कहता है, इससे ज्यादा मीट बुचर के नाइफ में होती है. डूड, द लेवल ऑफ डायलॉग डिलीवरी भी देखो बे. बंदे ने अकेले पहला है, not just by his acts, also by his mouth, and I feel that's how Nott fucks, right? I love that scene where he infiltrates the gate of Tumbleton. उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, मरना, बट ऑर्मंड हाईटावर को खा के जाएगा वो बंदा. He ignores every fucking soldiers and fights him with his one hand. चाकू निकालता है, ऑर्मंड के गांड में डाल देता है, and dies with raging dragon fire. मीनवाइल, जैसा कि मैंने कहा था, रेनेरिया का बॉइलिंग पॉइंट अब फट चुका था और उसका मेंटल स्टेट वॉज डेफिनेटली नॉट राइट. उसकी ऑब्सेशन विद द थ्रोन और उसकी लेजिटिमेसी पे जो क्वेश्चंस उठ रहे थे वो और नहीं ले सकती थी भाई.
वो एडम कॉर्लिस के साथ हाई सेप्टन के पास जाती है और डिमांड करती है टू अनाउंस हर एज द राइटफुल क्वीन ऑफ द आयरन थ्रोन, बट दे डिक्लाइन एंड ऑल्सो एगन वॉज बैक, सो दे विल नेवर डिक्लेयर हैज ए क्वीन, तो वो उसे मार देती है. कम्स आउट एंड अलॉन्ग विद जॉफ्री अनाउंसेस हरसेल्फ एज द राइटफुल क्वीन ऑफ द सेवन किंगडम्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. वो इस पूरी प्रोफेसी के बारे में उगल देती है, which should have been a Targaryen secret. I don't know how creator decided this, but I feel उनको रेनेरिया के फ्रस्ट्रेशन को भी ज़्यादा एलाबोरेट करके दिखाना था, तो मे भी शायद इसीलिए उन्होंने ये स्टेप लिया. टम्बलटोन में उल्फ ऑलरेडी ब्लैक्स को बिट्रे कर चुका था. वो बंदा थक चुका था हर एक साइड से चप्पल खाते खाते, एंड व्हाई नॉट, उसके पास ड्रैगन है भाई. डेमन फाइट करता है जॉन रॉक्सटन के साथ, जिसके पास वेलेरियन स्टील की तलवार है, जिसका नाम ऑर्फन मेकर है. इससे बेटर नाम, इससे बेहतरीन नाम किसी एक सोर्ट का मैंने आज तक नहीं सुना. एंड दैट गाय इज ए बीस्ट. डेमन की हालत टाइट हो जाती है, बट समहाउ he comes out alive and he realizes that war comes with a cost, a big cost, and there is no guarantee कि just because तुम ड्रैगन पे हो तो तुम बच ही जाओगे. कॉर्लिस वेलेरियन कम्स एंड टेक्स डेमन आउट. वुल्फ और सिल्वरविंग की कांड देख अरेक्सिस अपने डैडी को बचाने के लिए उसके पीछे उठता है, without Daemon, not with Daemon, and we see Vermithor is riding after them mostly to save Silverwing again without his rider. बुक्स में भी ये दोनों ड्रैगन्स बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, सो मे बी मेकर्स इस चीज को रेफरेंस लेकर हमें शायद सीजन 4 में कुछ दिखाए, बट इट्स प्रिटी मच कन्फर्म्ड कि विथ वुल्फ और सिल्वरविंग एंड वर्मिथॉर एंड ह्यूग विल बी डिफेक्ट, और या फिर डिफेक्ट बन चुके हैं क्योंकि उसने अपनी वाइफ को खो दिया है. ही हैज नथिंग लेफ्ट बट ए ड्रैगन व्हिच इज द सेकंड बिगेस्ट ऑफ ऑल. वहीं पे एगॉन सनफायर के साथ हैरन हॉल पहुंचता है. एमॉन्ड जो सबको डरा धमका के रखता था, एगॉन को देखकर उसकी फट के हाथ में आ जाती है भाई. एगॉन उसे कन्फ्रंट करता है एंड शोज हु इज द रियल किंग ऑफ द सेवन किंगडम्स. आई लव्ड एगॉन का कैरेक्टर आर्क. स्टॉक्स ने बुल रन लिया है भाई. किंग्स लैंडिंग पे आफ्टर हर अनाउंसमेंट उसे ये न्यूज मिलती है कि हेलेना ने खिड़की से कूद के सुसाइड कर लिया है, विच इज एन एक्यूरेट बुक रेफरेंस. एलिसन भी समझती है जब वो हैरन हॉल से दूर भाग रही होती है एंड रियलाइज इसकी चारों ओर ब्लू बटरफ्लाइज आर फ्लोटिंग सडनली, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए रेफरेंस दैट हेलेना का नेचर, जो मैंने पहले ही बोला था कि नेचर से लगाव कितना ज्यादा था. रेनेरिया उस वुवन क्लॉथ को देखती है जिसमें एक टारगेरियन प्रिंस या प्रिंसेस को आयरन थ्रोन के पास खड़े हुए देखती है, होल्डिंग हिज स्वॉर्ड. इट्स ए क्लिफ हैंगर, और ये मेकर शायद फिर भी ये दिखाना चाहते हो कि रेनेरिया है बाय द एंड एंड थ्रोन विल बी हर्स, बट आई एम 100% श्योर ऐसा होने तो नहीं वाला. इट विल बी एगॉन. रेनेरिया विल डाई, but there is another chance. It may be, it's none other than the prince born from ice and fire, and this reference could be Daenerys also, and this reference could be Rhaenyra और Daemon का सबसे छोटा बेटा Aegon the III, which will sit on the throne at the very far end, और उसको बैठाने वाला होगा the Lord Cregan Stark. With this, House of the Dragon season 4 ends. Now, honestly, compared to other season, I liked this most, but I do feel कि उन्होंने बस इसे extend करने के लिए ही एपिसोड 4, 5, 6 बनाए थे. मतलब उसकी इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, जहाँ कुछ कुछ सीन्स में लोग बस चल ही रहे हैं. माइसेरिया का जो वो प्लॉट है उसका कोई मीनिंग नहीं था भाई. देयर वॉज नो पॉइंट इन एक्सटेंडिंग रेना का प्लॉट. ओरिजिनली उसको शीप स्टीलर का भी मिलता भी नहीं है, उसको दिखाने की क्या जरूरत थी, आई डोंट नो. एंड दे कुड हैव एंडेड दिस विथ 2 or 3 more एपिसोड, लेकिन उनको तो पैसे कमाने हैं. चलो, देयर आर मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट मे बी इन सम अदर वीडियो. यू लेट मी नो कि तुम्हें कैसा लगा. विल सी यू सून. सब्सक्राइब.